हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। हम आप लोगों को आईएमआरई सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको हमने बता दिया था कि इंस्टॉलेशंस क्या होता है और इसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। उसमें आपको हमने ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया था। तो अब आज का जो आपका टॉपिक है वो है इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि स्टील स्ट्रक्चर ही क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसमिशन टावर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन टावर। कहने का मतलब जो ट्रांसमिशन टावर या स्टील स्ट्रक्चर होता है उसको खड़ा कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन टावर क्या होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन टावर को पढ़े बिना आप इरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन टावर या इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसमिशन टावर होता क्या है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा इस प्रकार के कुछ टावर्स आपको दिखाई देते हैं सड़क पर या किसी भी जगह आपको देखने को मिल जाता होगा, या ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर होता क्या है, तो आपको बता दें ट्रांसमिशन टावर जो है इसके कई नाम होते हैं। ट्रांसमिशन टावर को पावर ट्रांसमिशन टावर कहा जाता है, पावर टावर कहा जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी पाइलॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पाइलॉन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी खंभा। तो ट्रांसमिशन टावर के कई नाम होते हैं। जो आपका ट्रांसमिशन टावर होता है यह जो होता है स्टील लैटिक मटेरियल का बना होता है, यानी कि यह स्टील लैटिक टावर का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी हाइट जो होती है इतना रखा जाता है ताकि यह ज़मीन से सुरक्षित ऊंचाई पर, मतलब कि किसी व्यक्ति के संपर्क में यह ना आए। तो जो आपका ट्रांसमिशन टावर होता है यह स्टील लैटिक टावर का टाल स्ट्रक्चर होता है। और जो आपका ट्रांसमिशन टावर होता है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है ट्रांसमिशन टावर है, और यहाँ से हम क्या की है ओवरहेड लाइंस गई हैं। तो इसका उपयोग जो होता है ओवरहेड पावर लाइन को सपोर्ट प्रदान करता है। यह क्या करता है, जो ट्रांसमिशन टावर होता है जो आपका ओवरहेड पावर लाइन होता है उसको सपोर्ट प्रदान करता है। साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन लाइन, जो यहाँ पर लाइंस आप कंडक्टर देख रहे हैं, ये क्या करता है आपका, ये इलेक्ट्रिक पावर को, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर, कम नहीं बल्क इलेक्ट्रिक पावर, कहने का मतलब 66 केवी से ज़्यादा, यहाँ पर हम बताएं आपको 66 केवी से ज़्यादा पावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक टावर मतलब कि ट्रांसमिशन टावर का प्रयोग करते हैं। और यह क्या करता है, जनरेटिंग स्टेशन से, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ से बहुत बड़ी मतलब कि बल्क इलेक्ट्रिक पावर को जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट करता है। कहने का मतलब यह इलेक्ट्रिक विद्युत का जो वोल्टेज और करंट जो वेव फॉर्म होता है उसको यह जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तक यह ट्रांसपोर्ट करता है। और जो ट्रांसमिशन टावर आपका होता है इसकी जो हाइट होती है, ये हाइट ग्राउंड से सेफ होती है। कहने मतलब इसकी ऊंचाई इतनी रखी जाती है ताकि ये सुरक्षित रहे, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। और जो सभी प्रकार के टावर होते हैं इतनी मजबूती से इसका मैकेनिकल जो पावर होता है, मैकेनिकल कहने का मतलब जो यांत्रिक शक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यह कि सभी प्रकार के नेचुरल क्लाइमेटीज़, कहने का मतलब आंधी हो, तूफान हो, मतलब जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भारी वर्षा हो, ये सभी को क्या करता है, सहन करता है जो ट्रांसमिशन टावर आपका होता है। तो हम कह सकते हैं जो ट्रांसमिशन टावर होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी योगदान है, सिविल इंजीनियर का भी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन टावर को डिजाइन में क्या होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी का कॉन्सेप्ट जो है समान रूप से लागू होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन टावर होता क्या है। तो आपको बता दिए, एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। ट्रांसमिशन टावर जो होता है यह स्टील लैटिक का टाल स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। और यह क्या करता है, यह जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो ओवरहेड पावर लाइन का कंडक्टर होता है यह उसको सपोर्ट करता है, और उसको क्या करता है, और जो बल्क इलेक्ट्रिक पावर होता है मतलब 66 केवी से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है उसको क्या करता है, जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक सब स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट करता है। और जो सभी प्रकार के टावर होते हैं इनकी जो हाइट होती है यह ग्राउंड से सेफ होती है। कहने का मतलब कि यह किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, इतना ऊपर इसे बनाया जाता है। और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्यों, ताकि यह नेचुरल क्लाइमेटीज मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे भारी बारिश, हवा, तूफान, इन सबको क्या करता है, सस्टेन करता है। और ट्रांसमिशन टावर के डिज़ाइन में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सभी का कॉन्सेप्ट समान रूप से लागू होता है। अब आपको बता देते हैं, आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ट्रांसमिशन टावर जो होता है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो साइड वाला ये निकला है इसको क्या बोलते हैं, और ये ऊपर से है जिसको क्या बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन टावर के जो होते हैं
कई पार्ट होते हैं। और ट्रांसमिशन पावर सिस्टम जो होता है आपका, पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन टावर जो होता है उसका की पार्ट होता है। मतलब सबसे, अगर आपके पावर सिस्टम को इंस्टॉलेशन करना है, पावर सिस्टम को स्थापित करना है, तो सबसे जो मेन पार्ट होगा आपके पावर सिस्टम का वो होगा ट्रांसमिशन टावर। क्योंकि बिना इसके आप इलेक्ट्रिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या कहें हम उसका ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं कर सकते हैं बिना ट्रांसमिशन टावर के। तो अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन टावर होता है उसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिए कि जो पावर सिस्टम होता है, जहाँ मतलब कि पावर सिस्टम का नहीं मतलब, पावर सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब इसमें पावर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। तो पावर सिस्टम का की पार्ट होता है आपका ट्रांसमिशन टावर। और ट्रांसमिशन टावर के जो मेन पार्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है आपका द पीक ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। जो ट्रांसमिशन टावर का पीक क्या होता है, इसको भी आपको हम चित्र के माध्यम से और सभी को बताएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है। तो सबसे पहला होता है ट्रांसमिशन टावर का पीक। तो पीक आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर ऐसे ट्रांसमिशन टावर आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं, ऐसे रहता है, फिर ऐसे। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है इसी को बोलते हैं पीक। ठीक है, अभी आपको इमेज के माध्यम से हम दिखाएंगे। और दूसरा देखें यहाँ पर क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का मेन पार्ट होता है क्रॉस आर्म। जैसे ट्रांसमिशन टावर आप देखते हैं जो यहाँ पर साइड में इस प्रकार से ऐसे दो निकला रहता है, ऐसे ये और ये होता है आपका क्रॉस आर्म। और अगला है आपका द बूम ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अभी आपको दिखाएंगे कि ट्रांसमिशन टावर का बूम क्या होता है। और केज ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर की बॉडी। और लेग ऑफ ट्रांसमिशन टावर। और यहाँ पर देखिए दिया गया है स्टब, एंकर बोर्ड एंड बेस प्लेट, असेंबली ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो ये कुछ ट्रांसमिशन टावर के जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। आप इसको बिना जाने आप बताइए, जब ट्रांसमिशन टावर के पार्ट को समझेंगे, जानेंगे, तभी आप किसी भी टावर को खड़ा कर सकते हैं। तो कभी आपको नॉलेज होगा कि ये अभी जैसे ट्रांसमिशन टावर को खड़ा किया जा रहा है, वहाँ पर बोला जाए ट्रांसमिशन टावर को लेग को मतलब इस स्थान पर रखा जाए। तो जब आप ट्रांसमिशन टावर के लेग जानते ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे उसका मतलब कि यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो ट्रांसमिशन टावर के पार्ट्स होते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये टॉपिक बताया है, ताकि आपको समझ में आ जाए जब आपको हम पढ़ाएं इरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन टावर। क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर जो है ना ये सब वर्ड यूज़ होने वाले हैं कि क्रॉस आर्म, केज, बूम और जो लेग है, ये सब जो है यूज होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको ताकि समझ में आ जाए इसलिए पढ़ाया है। तो इतने पार्ट्स होते हैं जो ट्रांसमिशन टावर के, ये कुछ मेन पार्ट हैं, कुछ 7 पार्ट हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन टावर के जितने भी पार्ट हैं वो अब हम एक एक पार्ट को ब्रीफ में बताएंगे आपको, मतलब डिटेल में बताएंगे कि कौन सा पार्ट क्या होता है। चलिए अब आपको यहाँ पर इस इमेज में दिखा देते हैं कि ट्रांसमिशन टावर का सबसे पहले पीक क्या होता है। पीक क्या होता है ट्रांसमिशन टावर का, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर आपको एक ट्रांसमिशन टावर एक दिख रहा होगा इस इमेज में, इस इमेज में आपको एक ट्रांसमिशन टावर दिख रहा होगा। तो ट्रांसमिशन टावर का जो क्रॉस आर्म होता है, क्रॉस आर्म क्या होता है, यहाँ पर जो ऐसे जो देख रहे हैं ना ये दो, ये क्रॉस आर्म तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बहुत सारे क्रॉस आर्म हैं। तो सबसे टॉप वाला जो क्रॉस आर्म होता है, मतलब कि ये भी क्रॉस आर्म है, ये भी और ये भी, लेकिन जो सबसे टॉप वाला क्रॉस आर्म होगा उसके ऊपर का जो पार्ट होगा उसी को बोलते हैं हम पीक। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन टावर का पीक दिखाया गया है। और जो ये पीक है ना ट्रांसमिशन टावर का, आप देख रहे हैं पीक, इससे क्या होता है, अर्थ वायर जो होता है, इससे अर्थ वायर पीक से ले जाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसमिशन टावर का पीक क्या होता है। पीक मतलब होता है सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर जो पार्ट होगा उसी को बोलेंगे हम पीक। अब देखिए यहाँ पर अब अगला जो है आपका वो है ट्रांसमिशन टावर का क्रॉस आर्म क्या होता है। तो ट्रांसमिशन टावर का जो क्रॉस आर्म होता है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया, ये बताया ये पीक है और ये क्या है आपका, ये क्रॉस आर्म है। ये क्रॉस आर्म करता है क्या, ये क्रॉस आर्म जो होता है जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है इसको होल्ड करता है। आप देखेंगे जब वायर जाता है तो कुछ इस प्रकार से ऐसे वायर यहाँ से होके जाता है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को होल्ड करता है, मतलब पकड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन टावर का केज क्या होता है। तो जो ट्रांसमिशन टावर का केज होता है ना, वो क्या होता है, पीक और जो टावर की बॉडी होती है उसके बीच के जो पार्ट होता है उसी को केज बोला जाता है। आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे जो जो क्रॉस आर्म है और पीक, जो मतलब ट्रांसमिशन टावर का जो बॉडी है और वो पीक, इसका जो बीच का जो पार्ट होता है इसी को बोला जाता है केज ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अब बात आती है कि जो ट्रांसमिशन टावर का केज होता है यह क्या करता है। तो आपको बता दें, जो ट्रांसमिशन टावर का केज होता है ना, वो क्या करता है, क्रॉस आर्म को क्या करता है, पकड़ के रखता है। जो ट्रांसमिशन टावर का केज होता है यह क्रॉस आर्म को पकड़ के रखता है। अब देखिए अगला है आपका कि ट्रांसमिशन टावर का बॉडी किसे बोलते हैं।
तो एक ट्रांसमिशन टावर जो संपूर्ण ट्रांसमिशन टावर नीचे से लेकर ऊपर तक होता है, उसमें आप ग्राउंड ले लीजिए, ग्राउंड के नीचे से और सबसे नीचे का जो क्रॉस आर्म होगा, मतलब कि ग्राउंड से सबसे नीचे का जो क्रॉस आर्म होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर का बॉडी बोला जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन टावर के ग्राउंड पार्ट से बॉटम मतलब कि सबसे नीचे वाला जो क्रॉस आर्म है वहाँ तक के पार्ट को ट्रांसमिशन टावर का बॉडी बोला जाता है। और आपके जो ट्रांसमिशन टावर होता है इसका सबसे मेन पार्ट होता है ट्रांसमिशन टावर का बॉडी, क्योंकि देखिए ट्रांसमिशन टावर का बॉडी का क्या काम होता है, यही निर्धारित करता है कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होगा वो जाएगा। क्योंकि जहाँ से क्रॉस आर्म स्टार्ट होता है, मतलब कि ट्रांसमिशन टावर से बॉटम बॉडी मतलब सबसे नीचे वाला जो क्रॉस आर्म होता है, जहाँ से क्रॉस आर्म पहला वाला क्रॉस आर्म स्टार्ट होता है वहीं से आपका ट्रांसमिशन टावर जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर होता है वहीं से गुजरता है। तो ट्रांसमिशन टावर का बॉडी जितनी ऊंचाई पर होगा वो उतना ही क्या होगा, सेफ होगा। तो जो ट्रांसमिशन टावर का बॉडी होता है यह आपके पावर सिस्टम का या ट्रांसमिशन टावर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यही निर्धारित करता है कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होगा, जो वायर होगा, वो इतनी ऊंचाई से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट जो पार्ट थे ट्रांसमिशन टावर को वो हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन टावर का कितने टाइप्स के होते हैं, जो आपका ट्रांसमिशन टावर होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन टावर होते हैं, जैसे कि हमको अगर कहीं 66 केवी को 66 केवी का कंडक्टर है या 66 केवी से ऊपर के पावर को सप्लाई करना है तो उस प्रकार का ट्रांसमिशन टावर लगाएंगे। तो कई प्रकार का मतलब कि विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन टावर होते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन टावर नहीं पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। ट्रांसमिशन टावर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जैसे होता है ए टाइप टावर, फिर दूसरा होता है बी टाइप टावर, तीसरा सी टाइप टावर और चौथा डी टाइप टावर। तो ये ट्रांसमिशन टावर के टाइप्स होते हैं। और आपको बता दें कुछ जो होते हैं स्पेशल टाइप के टावर होते हैं, जैसे कि आपने एक देखा होगा टावर, देखिए इतना टावर आपको बता दिए। अब कुछ स्पेशल प्रकार के भी टावर होते हैं, जैसे एक होता है रिवर क्रॉसिंग टावर। जैसे कहीं पर अगर ट्रांसमिशन लाइन को मतलब कि फैलाया जा रहा है या ट्रांसमिशन लाइन को इंस्टॉल किया जा रहा है तो अगर बीच में रिवर नदी आ जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार का टावर यूज़ किया जाएगा। जनरली आपने सब लोगों ने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर देखिए ट्रांसमिशन टावर किस प्रकार से होता है। तो स्पेशल टाइप के अंतर्गत आते हैं। तो स्पेशल टाइप टावर के अंतर्गत 3 आते हैं। एक होता है रिवर क्रॉसिंग, एक होता है रेलवे या हाईवे क्रॉसिंग, एक होता है ट्रांसपोजिशन टावर। तो ये स्पेशल टाइप टावर के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रांसमिशन टावर को आपको बता दें कई प्रकार से कई भागों में बांटा गया है। एक होता है कि कितने सर्किट आप ले जाना चाहते हैं, मतलब कि एक बार सिंगल सर्किट ले जाना चाहते हैं ट्रांसमिशन टावर के द्वारा, डबल या कई सारे ले जाना चाहते हैं। तो रेलवे स्टेशन जो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर एक ही वायर जाता है। तो वहाँ पर देखिए जो क्या होता है, जैसे कई कई जगह एक वायर जाता है, कई जगह 2, कई जगह 3, कई जगह 3 से ज़्यादा वायर ले जाने की जरूरत होती है। तो मतलब कि नंबर ऑफ सर्किट के आधार पर भी ट्रांसमिशन टावर को क्लासिफाइड किया गया है। तो नंबर ऑफ सर्किट के आधार पर जो ट्रांसमिशन टावर को क्लासिफाइड किया गया है वो इस प्रकार से होता है: सिंगल सर्किट टावर, डबल सर्किट टावर और एक होता है मल्टी सर्किट टावर। तो आज के सेशन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन टावर क्या होता है, ट्रांसमिशन टावर कितने के मेन पार्ट कौन से होते हैं जो आपको इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ने में मदद करेंगे, और जो आपके ट्रांसमिशन टावर के टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो अब हम अगले सेशन में आपको बताएंगे कि ट्रांसमिशन टावर को खड़ा कैसे किया जाता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।